का अभिमान नहीं होना चाहिए। ओके, ओके, हरी बोल। थैंक यू। यस, आप कुछ बोलना चाहते थे, क्या सीखे आप? उड़िया में बोल सकते हैं आप। ओके, किसी के आगे दिखाना नहीं, शो ऑफ नहीं करना चाहिए। ओके, मेरा आवाज आप लोगों को क्लियर आ रहा है लास्ट तक? ओके, यस। और क्या सीखे आप लोग? देखो वहां पे, हाँ यहाँ पे कुछ बोलना चाहते हैं क्या? बोलो बोलो। यस बोलो। हरे कृष्ण। ओके, आप ये बोलना चाहते हैं कि भगवान का कथा सब लोग सुन सकते हैं। ओके, और क्या सीखे? यस, इनको तो ओ, है ना, भगवान भी अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, जैसे भक्त भगवान से प्रेम करते हैं। हरी वो। अरे वेरी नाइस। नेक्स्ट, यस प्रभु जी, अमित प्रभु को दो। यस प्रभु। अच्छा, केयर करते हैं, है ना, कृष्ण अपने भक्तों का बहुत केयर करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। यस, और क्या सीखे? पूरा वीडियो का मेन एक लेसन था, क्या सीखे? और कोई? यस, भगवान प्रभु क्या सीखे? दंडवत प्रणाम। ओके, सीखने के लिए छोटा बड़ा कोई नहीं होता, सब सीख सकते हैं। ओके, और यस, उनको दो माइक, वो प्रभु जी। क्या हुआ डिस्प्ले? हाँ बोलो। एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके, हम भगवान के ऊपर विश्वास करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। ओके, और फाइन, बस और कुछ? इतना ही? थैंक यू, बैठो। देखो, वीडियो में एक चीज बहुत बड़ा लेसन था जो लास्ट में हमको मिला। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, है ना। तो देखो, मुक मतलब क्या? गूंगा। गूंगा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता। पंगु मतलब क्या? हैंडीकैप्ड। तो अभी देखो, कोई गूंगा बोल सकता है क्या? नहीं, उसका तो नाम ही गूंगा है, वो तो बोल ही नहीं सकता है। लेकिन पता है क्या बोलता है? मूकम करोति वाचा, है ना। तो देखो, बोलते हैं कि जो मूक व्यक्ति है, जो गूंगा है, वो वेद पाठ कर सकता है। वो तो बोल ही नहीं पाएगा, वेद क्या बोलेगा, है ना। लेकिन पंगुम लंघयते गिरिम, अगर कोई लंगड़ा है, कोई हैंडीकैप्ड है, वो पहाड़ पार कर सकता है। कैसे? श्री गुरु दीरतारिणा। अगर भगवान का कृपा होता है ना, हम सब कुछ कर सकते हैं, है ना। अगर भगवान का कृपा है तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो हमारे जीवन में अगर हमको कुछ करना है तो इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए हमारे लाइफ में? क्या होना चाहिए हमारे लाइफ में? हमारे पास भगवान का कृपा होना चाहिए। आप बोलेंगे प्रभु जी मेरे शक्ति से, मेरे क्वालिफिकेशन से मैं कर लूंगा, नहीं हो पाएगा। इंपॉर्टेंट है भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर होना चाहिए, कृपा हमारे ऊपर होना चाहिए। अगर भगवान का कृपा नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप इंटेलिजेंट भी हैं तो भी आपका दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि सारी शक्तियां भगवान देते हैं, भगवान की कृपा से हमको मिलता है। तो मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं। देखो, एक लूना गाड़ी देखा है आपने? लूना, है ना। कितने लोगों ने लूना देखा है?
सब लोग ने देखा है? अरे वाह। लूना का मैक्सिमम स्पीड क्या होता है, कोई बोल सकता है? मैक्सिमम कितने स्पीड में चलेगा वो? पूरा घुमा देंगे एक्सीलेटर, कितना? हाँ, 60 60 में चलता है क्या लूना? अच्छा चलो ठीक है, मान लेते हैं 60 में चलेंगे। अच्छा, लूना फुल स्पीड में चलेगा और बाजू में एक स्कूटी चल रहा है, एक्टिवा। एक्टिवा मैक्सिमम कितने स्पीड में चलता है? हाँ, कितना? सॉरी, लाउडली 100 जाता है? ओ रियली? अच्छा, लूना कभी एक्टिवा को ओवरटेक कर सकता है क्या? ओवरटेक करेगा? आप लोगों को समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? लूना कभी एक्टिवा को ओवरटेक कर सकता है? नहीं कर सकता। अच्छा, एक्टिवा को ओवरटेक नहीं कर सकता है, बाइक को ओवरटेक कर लेगा? लूना बाइक को ओवरटेक कर सकता है? नहीं। लेकिन कार को पक्का ओवरटेक कर लेगा लूना, 100%। कार को ओवरटेक नहीं कर सकता है। एक्टिवा को नहीं कर सकता है, बाइक को नहीं कर सकता है, कार को नहीं कर सकता है, ट्रेन को कर सकता है। लूना पक्का ट्रेन को कर सकता है ना? नहीं कर पाएगा। लेकिन मान लो लूना को आप एक हेलीकॉप्टर के साथ बांध लोगे। हेलीकॉप्टर देखा है तुम? हेलीकॉप्टर के साथ आप लूना को अगर बांध दोगे तो अभी लूना एक्टिवा को ओवरटेक कर सकता है? कितने लोगों को लगता है कर सकता है? कर लेगा? बाकी लोग जो हाथ नहीं उठा रहे हैं क्या सोच रहे हैं आप? मतलब आप लोग को अभी भी आप लोग को समझ में आ रहा है ना? आप लोग क्लास में है ना? कितने लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? सबको समझ में आ रहा है? गुड, सबको हिंदी समझ में आता है। अच्छा, एक बार अगर हेलीकॉप्टर के साथ बांध लेते हैं तो वो एक्टिवा को भी ओवरटेक कर लेगा। और बाइक को ओवरटेक कर लेगा। कार, हाँ, ट्रेन को भी ओवरटेक कर लेगा। वो हेलीकॉप्टर क्या है? हाँ, कौन बोल सकता है हेलीकॉप्टर क्या है? हाथ उठाओ। हेलीकॉप्टर क्या? हाँ, यस बोलो। भगवान। हाँ, भगवान का कृपा है, भगवान का आशीर्वाद। तो हमारे लाइफ में जब तक वो हेलीकॉप्टर नहीं है तब तक हम ओवरटेक नहीं कर पाएंगे। आप बोलोगे प्रभु जी मैं पूरा एक्सेलरेटर घुमा दूंगा, प्रभु जी मैं दिन का 24 घंटे में 22 घंटा पढ़ाई करूंगा, प्रभु जी मैं 24 घंटे में 22 घंटा पढ़ाई करूंगा तो मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा ना? क्या लगता है आपको? नहीं, है ना? आप कितना भी मेहनत करो, जितना आपका शक्ति है उतना ही लूना है ना, उतना ही चलेगा वो। लेकिन हमको करना क्या है? भगवान से प्रार्थना करना है। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं भगवान को, तो हेलीकॉप्टर के साथ बांध दिया जाता है, आशीर्वाद मिलता है, फिर आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो कभी भी हमारे लाइफ में वो हेलीकॉप्टर भूलना नहीं चाहिए। हमको समझना चाहिए कि भगवान हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम क्या करते हैं? भगवान को भूल जाते हैं, पूरा एक्सेलरेटर घुमा के चलाते हैं। अब पूरा एक्सेलरेटर घुमाओगे तो लूना खराब हो जाता है ना? बीमार पड़ जाएंगे आप, दुखी होंगे, आउटपुट कुछ नहीं आएगा। तो हमारे परिश्रम से हमारे लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा। अगर हमको कुछ अचीव करना है तो भगवान का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, कृपा बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि जब जगन्नाथ जी का कृपा हुआ तो वो गूंगा था, है ना? तो डम्ब था, गूंगा था, लेकिन जीवन भर कुछ बोला नहीं था। लेकिन तुरंत उसने क्या बोला? वेद का, शास्त्र का श्लोक बोल दिया उसने। ये कैसे बोला उसने? जब जगन्नाथ जी ने उनको टच किया, जब जगन्नाथ जी ने उनको टच किया तो बोलने चालू कर दिया। तो जगन्नाथ जी का जब आशीर्वाद मिला तो बोलना चालू किया। हमारे जीवन में जगन्नाथ जी का आशीर्वाद कैसे मिलेगा बताओ? जब हम चैंटिंग करेंगे। कितने लोग चैंटिंग करते हैं डेली? वेरी नाइस। तो जब हम चैंटिंग करते हैं तो हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान थोड़ा कृपा करो हमारे ऊपर। तो भगवान जब कृपा करेंगे तो जो भी हमारे जीवन में हम चाहते हैं हम अचीव कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे। तो आज एक्चुअली हम लोग, ये एक बुक है तो प्रभु जी लोग पढ़ेंगे। एक्चुअली प्रभुपाद जी का बुक हम लोग आज पढ़ेंगे थोड़ा। तो हमारे जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं प्रभुपाद, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, वो बुक मेरे को चाहिए।
रूम से लेके आएंगे क्या? आए है यार। हाँ, तो ये एक बुक है, इसको इंग्लिश में जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी बोलते हैं। इसका उड़िया में क्या नाम है? बोलो माइक 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 में माइक दो। हाँ, तो ये जो जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी है, ये प्रभुपाद जी ने लिखा था, बहुत अच्छा बुक है। इसमें स्पिरिचुअलिटी का सारा एसेंस लिखा है। देखो, सारे वेद शास्त्र जो हैं, सबका एसेंस किसमें है? भगवान बोलते हैं भगवद गीता में। जितने भी वेद शास्त्र, उपनिषद, पुराण जो भी है, सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है, एसेंस है, भगवद गीता में लिखा है। लेकिन भगवद गीता में भी 700 श्लोक है, बहुत सारे श्लोक हैं। भगवद गीता का भी जो एसेंस है, प्रभुपाद जी ने अपने किताबों में लिखा है। तो ये जो बुक है, ये ज्यादा महंगा नहीं, 60 रुपीज में आता है, 60 रुपए में। तो अगर आप लोग लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, बाहर हमारा टेबल लगा रहेगा। आप लोग आज क्लास से जाते समय ये बुक जरूर खरीदिए, ये बहुत अच्छा बुक है। इसमें प्रभुपाद जी ने सारा फिलॉसफी सिंपल तरीके से लिखा है। अभी हम क्या करेंगे, ये बुक को पढ़ेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि प्रभुपाद हमको क्या सिखाना चाहते हैं। प्रभुपाद जी जो हमको शास्त्रों से सिखाना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं। और प्रभुपाद जी इतना अच्छा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, तो आप लोग बोलेंगे प्रभु जी ये पढ़ने का क्या जरूरत है? पढ़ने का बहुत जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे नहीं तो भगवान के ऊपर भरोसा नहीं होगा, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं आएगा, श्रद्धा नहीं आएगा, फेथ नहीं आएगा। तो सबसे पहला चीज, हम जब शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें भगवान के ऊपर भरोसा होता है, ये पहला। दूसरा, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं ना, बाहर के दुनिया में जब जाओगे तो लोग आपको क्वेश्चन करेंगे, लोग डाउट करते हैं, फालतू बातें करते हैं, रॉन्ग बातें करते हैं, तो आप उनको आंसर कर सकते हैं। कितने लोगों ने ओ माय गॉड मूवी देखा था? हाथ उठा। देखा है सब लोगों ने? कितने लोगों ने नहीं देखा है ओ माय गॉड मूवी? अच्छा, आप लोगों ने नहीं देखा है, अभी देखो मत, जरूरत नहीं है। तो मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था 10-12 साल पहले, तो ये एक नया, उस टाइम पे नया रिलीज हुआ था। तो मेरे दोस्तों ने बोला कि चल ना थिएटर में जाएंगे, मूवी देखेंगे। तो मैं गया थिएटर में मूवी देखने के लिए, ओ माय गॉड, है ना, ये इको कर, तो आवाज दे रहा है। तो जब मैं मूवी देखने गया तो मूवी में पता है बहुत सारे क्वेश्चंस थे भगवान के बारे में, अलग अलग तरीके का पॉइंट्स वो बता रहे थे। तो मेरे दोस्तों ने मेरे को बोला, देख एक्चुअली वो मूवी में पता है क्या बताया गया था, कि भगवान के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, भगवान है ही नहीं, हमें क्या करना चाहिए, खुद के काबिलियत के ऊपर भरोसा करना चाहिए। तो मैं वो मूवी देखा, लेकिन मेरा भरोसा भगवान के ऊपर था, मेरे दोस्तों का नहीं था। तो पता है मेरे दोस्त लोग क्या बोले? देखा देखा ये लोग क्या सिखा रहे हैं, आप बता, आंसर कर। उस टाइम पे मेरे पास कुछ भी आंसर नहीं था। मेरे दोस्त लोग मेरा मजाक उड़ा दिए, बोले अरे पंडित जी बनता है, ब्राह्मण बनता है, साधु बनता है, मंदिर जाता है, भजन कीर्तन करता है, क्या फायदा है बताओ? ये सब गलत है, सारे शास्त्र गलत हैं, भगवद गीता गलत है, सब गलत है। लेकिन उस टाइम पे, उस समय मेरे पास आंसर देने के लिए कुछ था नहीं। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ता नहीं था ना, मैं पढ़ता नहीं था। खाली मूवी देखने में टाइम बर्बाद करोगे तो थोड़ी आंसर दोगे, बराबर है कि नहीं? तो इंपॉर्टेंट क्या है? शास्त्रों को पढ़ना, हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने ये जो किताबें लिखी हैं, ये सब बुक्स जब हम पढ़ेंगे ना तो हमको ज्ञान मिलेगा। इसमें बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट लिखा गया है, जब आप लोग पढ़ोगे तो सीखोगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अभी ये जो बुक है, इस बुक को हम लोग पढ़ेंगे एवरी प्रोग्राम, पढ़ के उसमें से कुछ एक्सप्लेनेशन लेंगे, कुछ सीखेंगे। लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, है ना? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग आंसर करेंगे। तो इसमें से कुछ पेजेस आज पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या प्रभुपाद जी लिखते हैं वो सीखने की कोशिश करेंगे। अब मेरा रिक्वेस्ट क्या है, आप लोग ये वाला कॉपी एक रखिए, ज्यादा महंगा नहीं, 60 रुपए का है। 60 रुपीज तो छोटे मोटे काम में भी खर्चा हो जाता है।
लेकिन ये बुक जब आप पर्सनल एक कॉपी रखेंगे तो होगा क्या, नेक्स्ट टाइम जब आप क्लास में आएंगे ना ये बुक लेके आएंगे, तो जब ये बुक लेके आएंगे ना तो आप मार्क कर सकते हैं, उसमें कुछ लिख सकते हैं, जो भी क्लास में हो रहा है पर्सनल कॉपी जब रहेगा उसमें कुछ नोट कर सकते हैं कि आज हमने ये सीखा है ना, कुछ भी उसमें मार्किंग कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क किया जा सकता है कि नहीं। तो बाहर हमारा टेबल लगा रहेगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसका एक कॉपी जरूर आप लोग अपने पास रखो। तो आज हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे, तो प्रभु डिस्प्ले करो। अब ये जो किताब है, ये किताब का स्पेशलिटी क्या है, इस किताब में जो दो लोग हैं, एक साइंटिस्ट है और दूसरे हमारे प्रभुपाद हैं। तो साइंटिस्ट क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न पूछता है, और प्रभुपाद आंसर करते हैं, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे दो जन रखेंगे, एक साइंटिस्ट बनेगा और दूसरा प्रभुपाद बनेगा। तो दोनों उसको पढ़ेंगे और हम लोग बीच बीच में उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्या सीखे प्रभुपाद हमको, क्या सिखाते हैं, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। हरे कृष्ण। यस प्रभु, स्टार्ट करो। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो अगर नहीं दिख रहा है तो बुक ले लो। बुक चाहिए क्या? दिख रहा है? सॉरी, ये माइक कहाँ कनेक्ट है? अच्छा, तो फिर मैं बोलूँगा फिर से वापस लेके बोलूँगा ना, ऐसा? कंप्लीट बोलेंगे? हाँ नहीं, कंप्लीट। ये लो, बोलो। ए प्रभु, वो माइक रख दो, बंद करो, बंद करो। ऑफ अच्छी प्रभु जी, ऑफ अच्छी। अरे बड़ी प्रभु जी, यस। आत्मार चिकित्सा 1973 मसीहा अक्टोबर मासरे कालिफोर्निया विश्वविद्यालय चिकित्सा रसायन प्रोफेसर डॉक्टर रोगेरी बेनफ्रो सिंगापुर लॉस एंजेल्स कृष्ण केंद्र नामक उद्यालय भेटिଥିଲେ। ତାଙ୍କର କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ କଥୋପକଥନ ଯେ କି ଆତ୍ମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବା ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ଥିଲା। ଆମେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଅଦରକାରୀ ବୋଲି କହୁନା, ଯନ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। आत्मा संपर्क विज्ञान किसी भित्ति अच्छी कि? आत्मा संपर्क रे किछि विज्ञान संबंधी तत्व आम निकटरे नाही। सेथिबाई मु कहूछि प्रकृତରେ तुमे विज्ञान रे किछि अग्रगति करना। ताहा ठीक, विज्ञान एक स्वतंत्र मानर ज्ञान अटे। बोधवे ज्ञान बहुत विभाग अछि। शरीर तत्व संबंधी ज्ञान, मनस्तत्व संबंधी ज्ञान एवं शेषରେ आत्मज्ञान वा दिव्य ज्ञान अछि। जेपरि सात एवं कोट होछि शरीर आवरण, सेपरि शरीर एवं मन होछि आत्मार आवरण। जदि तुमे व्यक्तिटिको उपेक्षा करी ताहार पिंधिथिबा सात एवं कोटर सुरक्षा दायित्व नहीं नेल, ताहले तुमे कौन भाबुछ कि यह विज्ञानर प्रगति अटे? हरे कृष्णा। उसको आप हरे कृष्णा बोलो लाउडली, वो क्लियर आ रहा है। हाँ, तो जब हम लोग पढ़ते हैं तो लाउड एंड क्लियर होना चाहिए। जैसे सविता सदैव प्रभु पढ़ रहे हैं ना, अभी आज प्रभु जी पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो जब हम पढ़ते हैं ना, क्लैरिटी होना चाहिए अच्छे से, है ना, लाउड और क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो डॉक्टर बेनफोर्ड है ना, ये एक साइंटिस्ट है। तो ये साइंटिस्ट एक फिजिक्स डिपार्टमेंट वाले बहुत सीनियर प्रोफेसर है। तो ये प्रभुपाद जी के पास आए और प्रभुपाद जी से बात कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा। प्रभुपाद जी ने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा, साइंटिस्ट अभी फिजिक्स, कितने लोगों ने अपने लाइफ में फिजिक्स पढ़ा है? हाथ उठाओ। ओह, सब लोग ने, ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं? तो देखो, ये प्रभुपाद जी साइंटिस्ट को पूछते हैं कि आपके कॉलेज में या आपके इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी आत्मा के रिलेटेड, सेल्फ रियलाइजेशन के रिलेटेड कुछ ज्ञान मिलता है क्या? तो पता है वो साइंटिस्ट क्या बोलता है? नहीं।
हमारे कॉलेज में कुछ भी ये आत्मा का ज्ञान नहीं मिलता है, तो पता है प्रभुपाद क्या बोलते हैं, ये कुछ फायदा नहीं है, फिर आत्मा का ज्ञान नहीं मिलता है, कुछ फायदा नहीं है, वेस्ट है। तो ऐसे ही क्या हुआ, एक बार हमारे प्रभुपाद जी गए थे, है ना, अमेरिका में एक सबसे नंबर 1 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT। तो MIT जब गए तो प्रभुपाद जी क्लास दे रहे थे। प्रभुपाद जी ने माइक पकड़ा और प्रभुपाद बोले, आपका ये जो कॉलेज है पूरे संसार में सबसे बड़ा कॉलेज है, सबसे नंबर 1 कॉलेज है। हाँ ठीक है, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, तो इतने सारे डिपार्टमेंट है, तो ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो मृत्यु के बाद का ज्ञान देता है ना। वहां पे सारे बड़े बड़े इंजीनियर, प्रोफेसर, टीचर सब बैठे हैं। वहां पे प्रभुपाद जी बोलते हैं, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो मृत्यु के बाद का ज्ञान देता है। तो सब शॉक हो गए, अरे हमने तो कभी सोचा नहीं, हमने बहुत इधर उधर रिसर्च किया, ये बनाया वो बनाया, सब बना दिया, लेकिन इंसान का जब मृत्यु हो जाता है, मृत्यु के बाद उसके साथ क्या होता है कोई आइडिया नहीं है। वहां पे फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं ये आत्मा का ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान क्या है, जब वो शरीर छोड़ता है तो वो अगले शरीर में जाता है। ये ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे प्रभुपाद जी बोलते हैं इसीलिए इसका एक डिपार्टमेंट स्टार्ट करो, है ना। तो हमारे इस्कॉन ने ये जिम्मेदारी लिया है, आप देखेंगे हर कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में इसका एक डिपार्टमेंट हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टूडेंट्स को जाके नॉलेज देते हैं। आप अगर कॉलेज में जाएंगे, आपके कॉलेज में आप चाहे साइंस पढ़ो, कॉमर्स पढ़ो, आर्ट्स पढ़ो, इंजीनियरिंग करो, मेडिकल करो, कुछ भी करो, आपको ये आत्मा का ज्ञान नहीं मिलेगा। लेकिन इस्कॉन में जब आओगे, यहां पे आपको आत्मा का ज्ञान मिलता है। इसीलिए प्रभुपाद जी बोले हमने वो डिपार्टमेंट स्टार्ट किया है। तो यहां पे आगे प्रभुपाद जी पता है क्या बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं क्यों वेस्ट है आत्मा का ज्ञान, अगर हम प्राप्त नहीं करेंगे तो क्यों वेस्ट है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे एक सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। क्या एग्जांपल दे रहे हैं, क्या उदाहरण दे रहे हैं, बोल रहे हैं शरीर और कोट, है ना। मान लो एक इंसान डूब रहा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक आदमी है, वो पानी में डूब रहा है। अब उसने एक महंगा कोट पहना है, जैकेट जानते हैं सब लोग ने देखा है जैकेट देखा है। तो जैकेट ऑन एन एवरेज कितना रेट क्या रहता है जैकेट का, महंगा जैकेट रहता है ना आजकल। तो मैंने देखा अगर ब्रांडेड जैकेट खरीदेंगे तो बहुत महंगा आता है। तो एक आदमी वो जैकेट पहना था और पानी में डूब रहा था वो। तो वो चिल्लाया बचाओ बचाओ बचाओ। तो बाहर से एक आदमी देखा, वो तुरंत कूद गया पानी में, तुरंत कूद के गया उसके पास, और पता है क्या किया, उसके शरीर से जैकेट निकाला, जैकेट को बचाया, वापस आ गया। वो इंसान बोलता है अरे पागल रुक, तू मुझे बचा, जैकेट को क्या बचाता है। बोला नहीं जैकेट बहुत महंगा है, जैकेट खराब हो जाएगा, ब्रांडेड है, जैकेट को बचाना है। कितने लोगों को लगता है कि इंसान इंपॉर्टेंट है कि जैकेट इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, कौन बोल सकता है। जैकेट इंपॉर्टेंट है ना, हाँ इंसान इंपॉर्टेंट है। अरे जैकेट कितना महंगा था बाबा, ब्रांडेड है, मार्केट में नहीं मिलता इतना आसानी से। तो प्रभुपाद बोलते हैं जब इंसान डूब रहा हो, हम जैकेट को बचाते हैं क्या, इंसान को बचाते हैं। क्यों इंसान को बचाते हैं, क्योंकि इंसान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही प्रभुपाद बोलते हैं ये जो शरीर है ना, ये शरीर आत्मा के ऊपर जैकेट जैसा है, कवरिंग जैसा है। तो ये शरीर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये शरीर के अंदर हम जो आत्मा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि ये जो आत्मा है ये इटरनल है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो प्रभुपाद बोलते हैं ये जितना संसार में नॉलेज हम प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो किसके बारे में है, वो शरीर के बारे में ज्ञान है। तो वो भी प्राप्त करना चाहिए, आपको स्कूल जाना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हम बोलते हैं मत करो, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आत्मा का ज्ञान। तो शरीर का ज्ञान हम देखो 10th पढ़ते हैं, 12th पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग, साइंस, मेडिकल जो भी पढ़ते हैं, वो सारा चीज शरीर का ज्ञान है।
जैकेट का ज्ञान है, जैकेट। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, प्रभुपाद बोल रहे हैं हमें आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, जो हम खुद हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, कंटिन्यू। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଅଦରକାରୀ ନୁହେଁ। आमे कहूनाहु जे विज्ञान अदरकारी अटे। यंत्र संबंधी ज्ञान, इलेक्ट्रोनिक्स इत्यादि सबुकिछि ज्ञान अटे, किंतु विभिन्न ज्ञानर विभाग को तुलनात्मक गुरुत्व देले ताहा निश्चित रूपे पृथक हेब। उदाहरण स्वरूप जदि जने सुंदर भावरे रोषेई करे ताहेले ताहा मध्य ज्ञान अटे। ज्ञानर विभिन्न विभाग रही, किंतु आत्मज्ञान समस्तंकर केंद्रबिंदु अटे। ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଏହି ଅର୍ଥରେ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ରାଜି ହେବେ ଏବଂ ଏହା ତର୍କ ଜରିଆରେ କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇପାରେ। आत्मविज्ञान को तर्क जरिया तुलना करा जाय पारे। ତାହା କିପରି? तुम्हें शरीर कथा चिंता कर। तुमर एक शिशु शरीर थिला, किंतु वर्तमान से शरीर नहीं। वर्तमान तुमर एक भिन्न शरीर अछि, तथापि तुमर बाल्यवस्था जो शरीर थिला ताहाकू समस्ते जानिछंती। वर्तमान तुमर शरीर परिवर्तन होइछि, किंतु तथापि तुमे तिष्टि रहिछ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା। हाँ, तुमे सेही एक पिलार पिता पिला वृद्धि हेबार देखि कहती, हे देख आमर शिशु किपरि क्रमशः वृद्धि लाभ करुछि। से सेही एक व्यक्ति, किंतु तार पितामाता एपरि कहती। यह ही प्रमाण। यही प्रमाण को तुमको ग्रहण करने को पड़िबो, कारण बहु प्रमाण रही। तुमर एक भिन्न शरीर होइथिले मध्य तुमर माता कौन कहिबे जे तुमे एक भिन्न व्यक्ति। ମୁଁ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲି ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ। ठीक अच्छी, से ही एका नुहे। अर्थर उदाहरण स्वरूप एक किशोर बालक किछि असत कथा कहिपारे, किंतु जेतेबेले से यौवन अवस्था पदार्पण करे से निर्बोधक भली कथबार्ता करे नहीं। होई थाई पारे, किंतु तार चेतना क्रमशः उन्नत होइछि। किंतु दिव्य आत्मा हिसाब से सही व्यक्ति समान अटे। शरीर भिन्नता तथा परिवेश और परिवेष्टनी अनुजाई से कार्य करे। उदाहरण स्वरूप कुकुर मध्य दिव्य आत्मा अटे, किंतु से एक कुकुर शरीर लाभ करिथिबारु से कुकुर परि कार्य करे। सेहीपरि से दिव्य आत्मा एक शिशु शरीर मध्य रहिले से शिशु परि कार्य करे। जेतेबेले से एक युवक शरीर लाभ करे सेतेबेले से एक युवक परि कार्य करे। परिवेश अनुଯାୟୀ तार कार्य गुड़िक मध्य परिवर्तन होउछि, किंतु से सही एका अटे। उदाहरण स्वरूप वर्तमान तुमे एक वैज्ञानिक, किंतु शैशवस्था तुमे वैज्ञानिक नथिलो। सेतेबेले तुमर कार्यकलाप एक वैज्ञानिकर कार्यकलाप नथिला। जनकर कार्यकलाप परिवेश अनुଯାୟୀ परिवर्तन हुए, किंतु से सही एका व्यक्ति अटे। सेथि निमित्त यही सिद्धांत उपनीत हेबा जे तथा देहांतरम प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जेतेबेले शरीर विनाश हुए आत्मा अन्य एक शरीर स्थान ग्रहण करे। भगवद गीता 2 अध्याय 13 नंबर श्लोक। तथा देहांतर, देहांतर अर्थ अन्य शरीर। भगवद गीता यह संस्कृतर श्लोक अटे। जेतेबेले जीवात्मा को एक स्त्री लोकर गर्भाशय को क्षेपण करा जाए सेतेबेले ताहार आकृति बहुत क्षुद्र थाए, किंतु जीवात्मार अवस्थिति हेतु ताहा वृद्धि लाभ करी क्रमशः ताहा मटर मंजीर आकृति धारण करे एवं सेथिरे 9टी छिद्र थाए। चक्षु, कर्ण, नासा, पाटी, गुह्य द्वारा एवं प्रजनन अंग थाए। यही प्रकार भाव शरीर 7 मास मध्य वृद्धि लाभ करे, ताहापरे चेतना आसे। 7 मास परे पढ़ेंगे इसका नाम बोलने तो ज़्यादा अच्छा ना, डॉक्टर संकट बोलते हैं, शीले बोलते हैं, शायद ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना? शायद
हरे कृष्णा। हाँ ऐसा, क्योंकि वो क्या वो नाम आएगा तो और अच्छा लगेगा। डॉक्टर बेनफोर्ड बोलते हैं और सिल्वर। तो देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ, अब ये साइंटिस्ट देखो, अभी तक हमने क्या डिस्कशन किया था कि आत्मा का ज्ञान इंपॉर्टेंट है, राइट। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, देखो ज्ञान इंपॉर्टेंट है हम जानते हैं, लेकिन वो वाला ज्ञान इंपॉर्टेंट है जिसको लॉजिकली और साइंटिफिकली हम समझ सकते हैं। ऐसा ज्ञान ही हम एक्सेप्ट करते हैं जो साइंटिफिकली सही हो। अभी देखो कुछ लोग क्या बोलेंगे, हमने तो आत्मा को देखा नहीं, तो हम तो मानते नहीं, बराबर ना। तो लॉजिकली कैसे प्रूव करोगे कि आत्मा का ज्ञान सही है? तो नहीं, जो हम लॉजिकली प्रूव कर पाएंगे वही ज्ञान हम पढ़ते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ते हैं, ये साइंस बोलता है। तो प्रभुपाद पता है क्या बोलते हैं? प्रभुपाद बोलते हैं ये जो आत्मा का ज्ञान है ना, ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये लॉजिकली भी सही है, साइंटिफिकली भी सही है ये। तो कुछ लोग बोलेंगे प्रभु जी ये साइंस नहीं है, ये स्पिरिचुअलिटी है, इसमें इसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। स्पिरिचुअलिटी एक विज्ञान है, साइंस है, इसके ऊपर भरोसा करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम दिमाग लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे, तो सब पॉइंट्स है ना सपोर्ट करता है। तो फिर प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं, है ना। प्रभुपाद बोलते हैं कि हम शरीर हैं, और ये शरीर जो है, शरीर के अंदर हम आत्मा है। तो प्रभुपाद एक सुंदर सा उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं जब शरीर छोटा होता है, तो देखो हम लोग सब छोटे थे, बच्चे थे, राइट। तो जब छोटे बच्चे थे तो हमारी माँ हमको बेटा करके बुलाते थे। जब हम बड़े हो गए तो फिर भी माँ हमें बेटा करके ही बुलाती है ना, बराबर ना। तो देखो जब छोटे थे तो हमारा शरीर अलग था, बड़े हैं तो शरीर अलग हो गया है। तो अगर हम शरीर हैं तो फिर तो इंसान चेंज हो गया ना, इंसान बदल गया। फिर भी माँ क्या बोलती है? ये मेरा बेटा है। क्यों? प्रभुपाद बोलते हैं क्योंकि आत्मा सेम है। शरीर छोटा था तो शरीर के अंदर जो आत्मा था वो सेम था, शरीर जब बड़ा हो गया जो आत्मा है वो सेम है। तो साइंस बोलता है, आप लोगों ने सुना है सेल को क्या बोलते हैं रोडिया में? क्या क्या कुछ तो बोलते हैं, समझ गए आप लोग। सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, तो सेल्स मरता है और नया सेल्स पैदा होता है। कितने लोग समझते हैं सेल मतलब क्या? ओ सब समझते हैं, वेरी नाइस। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे अनगिनत सेल्स हैं। तो सेल्स मरता है फिर जन्म लेता है ना, क्रिएशन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। तो साइंस बोलता है 6 साल, हर 6 साल में हमारे शरीर का सारा सेल्स मर जाता है और सारा नया सेल्स जन्म लेता है। अब आप सोचो, हमारे शरीर से सारा सेल मर गया और सारा नया सेल जन्म लिया, तो इसका मतलब इंसान चेंज हो गया कि नहीं? मतलब हर 6 साल में हम चेंज हो रहे हैं। अगर हर 6 साल में अगर हम चेंज हो रहे हैं तो कैसे बोल सकते हैं इंसान सेम है? इंसान तो चेंज हो गया ना, अलग हो गया ना। तो मतलब सोचो, आप पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल चले गए, हॉस्टल चले गए और 6 साल बाद घर आए। आप मम्मी को जाके बोलेंगे माँ मैं आपका बेटा हूं, तो माँ क्या बोलेगी पता है? नहीं नहीं, है ना, तू मेरा बेटा नहीं, निकल बाहर, बोलेगी क्या? माँ आपको बेटा ही बुलाएगी कि नहीं? देखो सारा सेल्स मर गया है, नया शरीर हो चुका है, फिर भी माँ क्या बोलेगी? तुम मेरे बेटे हो। क्यों? क्योंकि अंदर आत्मा है, वो आत्मा हमारे बीच में कॉमन है। तो यहां पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि शरीर बड़ा हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन आत्मा सेम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं। तो फिर ये साइंटिस्ट बोलते हैं लेकिन प्रभुपाद वो भाव तो बदल जाता है ना, कॉन्शियसनेस, चेतना तो चेंज हो जाता है। तो वहां पे फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं शरीर के अनुसार चेतना चेंज होता है लेकिन आत्मा चेंज नहीं होता। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं जब हम छोटे थे तो हम बच्चे थे, लेकिन जब बड़े होते जाते हैं
तो हमारा चेतना ग्रो होता है, मेच्योर होता है। तो उसी साइंटिस्ट को ही प्रभुपाद पूछते हैं, देखो तुम जब छोटे थे तो इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन जब बड़े हो गए, साइंटिस्ट हो गए, तो बहुत नॉलेज है, तुम फिजिक्स पढ़ाते हो लोगों को, तो तुम बड़े हो गए तो चेतना ग्रो हुआ, लेकिन आत्मा वही है। प्रभुपाद बोलते हैं देखो शरीर चेंज हो रहा है, चेतना चेंज हो रहा है, लेकिन आत्मा सेम, जो आप हो वो कॉमन है। फिर वहां पे बोलते हैं कि हमारा जो शरीर है माँ के गर्भ में वो चेंज होता है, वहां पे बोलते हैं देहांतर प्राप्तिर, शरीर हमारा चेंज होता रहता है। वहां पे प्रभुपाद जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि माँ के गर्भ में हम लोग जब रहते हैं ना, तो एक छोटा सा सीड बनता है। सबसे पहले एक छोटा सा सीड है ना, पेड़, एक सीड देखा है आपने, छोटा सा सीड, पेड़ जब उगता है तो एक छोटे से सीड से उगता है। तो शास्त्र बोलता है, साइंस बोलता है कि माँ के गर्भ में हम लोग एक छोटे से सीड के फॉर्म, बीज के फॉर्म में थे। फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि वो ग्रो होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। तो जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसमें धीरे धीरे आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर सब ग्रो होते जाता है। फिर वो जब बच्चा बड़ा होता है तो 9 महीने के बाद बाहर आता है। 9 महीने के बाद बाहर आता है। तो ये जो साइंस है हमारे भागवतम में पूरा एक्सप्लेन किया गया है। इसको इंग्लिश में बोलता है एम्ब्रियोलॉजी, है ना। एम्ब्रियोलॉजी मतलब बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है ना, तो माँ के गर्भ में जब होता है तो बच्चा कैसे बड़ा होता है, हर हफ्ते वो कैसे बड़ा होता है, हर महीने वो कैसे बड़ा होता है, पूरा शास्त्र में लिखा है। अब भागवतम कब लिखा गया था? 5000 साल पहले। तभी हमारे साइंटिस्ट लोग नहीं थे, डॉक्टर लोग नहीं थे, साइंस नहीं था। लेकिन भागवतम में क्लियर लिखा है कि हर हफ्ते, हर महीने बच्चा बड़ा कैसे होता है, सब कुछ लिखा गया है। कैसे? इसीलिए उसको बोलते हैं वेद। वेद मतलब जो भगवान का वाणी है, वो भगवान का वाणी है। भगवान सब कुछ लिख के दिए हैं। तो वहां पे लिखा गया है कि बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, और उस साइंस को हमारे साइंटिस्ट लोग बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। अब उस साइंस के बारे में प्रभुपाद जी आगे बताएंगे। यस प्रभुपाद, आप बोलो। शिल प्रभुपाद कहले शिशु आसवाक इच्छा प्रकाश करे, सी आश्वस्ति बोध करे नहीं, सेथिपाई से भगवान को से बंधन मुक्ति पाइबा पाई प्रार्थना करे। से प्रतिज्ञा करे जे से बाहर को आसिले भगवान एक भक्त हब। तेणु 9 मास पर से गर्भाशय बाहर को आसे। परिवेश एवं परिवेष्टनी अनुजाई से भगवान को भूली जाए। माता भक्त होता तेबे से पिला को भक्त हिसाब से गढ़ी था। से निमित्त यह एक सौभाग्यर कथा जे जो माने भगवत चेतनशील अटंती से ही वैष्णव परिवार रे जन्म ग्रहण करे। भगवत चेतना हेउची प्रकृत विज्ञान। शिल प्रभुपाद कहले हाँ, सेमाने तांको पिता माता ठारू ए विषय रे तालीम पाई थांती। सौभाग्यवशतः मोर पिता एक महान भक्त थिले, जहा फल रे मु आरंभर यही तालीम पाई। से जहा हेउ मु कृष्ण चेतनार सम्यक आभास पिला दिनर लाभ करिछि एवं मोर पिता मते एही दिगरे उत्साहित करिसंती। तो द्वारा मु मोर पारमार्थिक गुरु ग्रहण करिछि। एही परि भाबरे मु सन्यास स्थिति को आसिली। मु मोर पितांक निकटरे ऋणी जे से मते पिला दिनरु ए भगवत दिगरे आसिया पई प्रोत्साहन प्रदान करछंती। मोर पिता बहु साधु संत मानू आंब घर को आमंत्रण करी मते आशीर्वाद करने कहती एवं भविष्य में मु राधाराणी सेवक हेबापई तांकर निकट में प्रार्थना करती। ताही तांकर प्रधान लक्ष्य थिला। से मते बेले बेले मृदंग बजाइबा शिखैथिले, जहा मोर माँ को संतोष देउ नथिला। से कहती काहेकि ताको मृदंग बजाइबा शिखौछ, किंतु मोर पिता कहती ना ना ना, तार मृदंग शिखिबा निहाती आवश्यक। मोर पिता मते अत्यंत भल पाउथिले।
ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତମ ପିତା ମାତା ଲାଭ କରେ ଏବଂ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏ ସେଇଟା? ହାଁ? ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତମ ପିତାମାତା ଲାଭ କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ସେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, प्रभुपाद बोलते हैं बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है ना, जब माँ के गर्भ में होता है तो बच्चे को बहुत दर्द होता है, पेन होता है, बहुत तकलीफ होता है। तो देखो साइंस क्या बोलता है, जब माँ के गर्भ में रहते हैं ना तो ऐसा नहीं कि बड़ा कंफर्ट लाइफ है, फैन लगा है, लाइट लगा है, बड़ा झूले में झूल रहा है वो आराम से, नहीं ऐसा नहीं है। वो बेचारा बड़ा परेशान रहता है। आप इमेजिन करो एक बड़े से थैली में या बोरे में आपको डाल दिया, बोरे में डाल दिया और पैक कर दिया, उसमें पानी भर दिया, केमिकल भर दिया, कचरा भर दिया, 2-4 कीड़े डाल दिए। आप बताओ, अभी आप बड़े हो गए ना, आपको अगर ऐसा बांध के हम रखेंगे, आप कितना देर रह पाएंगे? 1 घंटा रह लेंगे ना? 1 घंटा रहेंगे? नहीं, आधा घंटा? आधा घंटा एडजस्ट नहीं कर सकते आप? नहीं कर सकते। 15 मिनट? 15 मिनट भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं रह सकते। पता है आप, इतना गंदा होता है, इतना गंदा जगह होता है वो। हम इतने बड़े हो गए फिर भी 1 मिनट भी नहीं रह सकते। लेकिन वो छोटा सा बच्चा 9 महीने रहता है, 9 मंथ्स, 9 महीना रहता है। और वो जो छोटा सा बच्चा है ना, हम सब थे, हम सब मां के गर्भ में 9 महीना रह के आए हैं। तो शास्त्र हमें बताता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। बोलते हैं जब हम जन्म लेते हैं तो वो दुख है। तो मुझे एक डिवोटी पूछे, प्रभु जी जन्म लेना दुख कैसा है प्रभु जी? हम तो हैप्पी बर्थडे बनाते हैं, है ना? कोई जन्म लिया तो हैप्पी है, दुख कहाँ हुआ? नहीं नहीं, वो हम सबके लिए हैप्पीनेस है, हम ताली मारते हैं, लेकिन वो बच्चे के लिए बड़ा दुख है। क्यों? क्योंकि वो माँ के गर्भ में 9 महीना रहता है, इतना दर्द होता है, इतना पेन होता है, जब बाहर निकलता है ना इतना रोता है, बाप रे। तो शास्त्र में बोला गया है, भागवतम में बोला गया है, बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है ना तो बच्चा पता है भगवान को क्या बोलता है? प्लीज मुझे निकाल दो, है ना, मुझे यहां से निकालो। तो बच्चा भगवान से बोलता है देखो भगवान, अगर यहां से मुझे निकालोगे ना तो मैं बाहर आके क्या करूंगा? चैंटिंग करूंगा मैं, हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करूंगा मैं, डेली इस्कॉन जाऊंगा, भक्त बनूंगा, जल्दी जल्दी निकालो। तो फिर 9 महीने के बाद निकल आता है वो। तो प्रभुपाद लिखते हैं जैसे ही निकलता है भूल जाता है वो कि गर्भ में क्या बोला था, है कि नहीं? माँ के गर्भ में भगवान से प्रार्थना किया था कि मुझे निकलना है, मैं भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा, लेकिन भूल जाता है। तो वहां पे प्रभुपाद लिखते हैं क्यों भूल जाता है? क्योंकि जैसे ही वो बाहर आता है ना, उसका जो एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है, उसको भुला देता है। जो माता पिता हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, एनवायरनमेंट है, सोसाइटी है, उसको भुला देते हैं। और वो बच्चे को क्या बोलता है? देख बेटा ये कौन है? मम्मी। और ये पप्पा। भगवान कौन है बुला देते हैं उसको, तो बच्चा पूरा भूल जाता है वो। लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर डिवोटी फैमिली रहा, अगर डिवोटी फैमिली रहा, अगर आपके फैमिली में कुछ भक्त हैं, अच्छा संग मिला, तो आपको रियलाइजेशन आएगा कि हाँ मुझे भजन करना है। तो डिवोटी फैमिली कैसे मिलेगा? पूर्व जन्म का संस्कार अच्छे हैं, अगर सुकृति है तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अभी आप लोग जो आज मंदिर में आके बैठे हैं, ऐसा मत सोचो कि ऑटोमेटिकली आके बैठ गए। कुछ तो कर्म अच्छे किए हैं, भक्ति सुकृति अच्छा है, इसलिए यहाँ पे बैठे हैं। मैसेज कितने लोगों को भेजा था हमने? नहीं,
हमारे यूथ फोरम व्हाट्सएप ग्रुप में 1000 लोग हैं, सबको मैसेज जाता है लेकिन आता कोई नहीं। यहाँ पे कितने लोग अभी 50-60 लोग बैठे होंगे। तो उतना सुकृतिवान है आप, इसलिए आप आए हैं। इतना आसान नहीं है इस्कॉन मंदिर में आके क्लास अटेंड करना। तो वहां पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पूर्व जन्म के जब संस्कार होते हैं, सुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो भी जायते, पूर्व जन्म का कुछ तो अच्छे संस्कार था, भक्ति सुकृति था, इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी मिला है। इसको गवाओ मत, है कि नहीं, इसको गवाना नहीं चाहिए। तो वहां पे प्रभुपाद बोलते हैं अगर अच्छा फैमिली मिला तो फिर भक्त बनता है। फिर साइंटिस्ट पूछते हैं प्रभुपाद ऐसा है क्या, अच्छा फैमिली मिला तो हो पाएगा? तो प्रभुपाद बोलते हैं हाँ। फिर प्रभुपाद बोलते हैं मेरा लाइफ, प्रभुपाद बोलते हैं मेरा खुद का लाइफ देखो। जब मैं जन्म लिया था मेरे फैमिली वैष्णव फैमिली थे, उनके पिताजी का नाम था गौर मोहन डे। तो प्रभुपाद जी का जो लीगल नेम है जो उनके माता पिता ने दिया था जन्म के बाद, अभय चरण डे, उनका नाम था अभय चरण डे। तो जब जन्म हुआ था प्रभुपाद जी का तो बड़ा सुंदर लाइफ था। तो प्रभुपाद जी जब जन्म लिए, प्रभुपाद बोलते हैं मैं भक्ति मार्ग में क्यों लगा, मेरे पिताजी का कृपा है। मेरे पिताजी कोशिश करते थे कि मैं कैसे भक्ति में लगूं, तो मेरे पिताजी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो प्रभुपाद बोलते थे मेरे पिताजी क्या करते थे, राह चलते साधुओं को घर पे बुला के लेके आते थे। साधुओं को घर पे बुला के लेके आएंगे और उनको प्रसाद खिलाएंगे। प्रसाद खाने के बाद उनके पिताजी साधुओं से प्रार्थना करते थे कि देखो मेरे बेटे को आशीर्वाद दो। क्या आशीर्वाद दो? मेरे बेटे को आशीर्वाद दो कि वो राधा रानी का भक्त बनेगा। ये प्रभुपाद जी के पिताजी सबसे प्रार्थना करते थे। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि मेरे पिताजी मुझे मृदंग सिखाए, करताल सिखाए। तो माँ आके बोलती थी क्यों मृदंग सिखा रहे हो, मेरा बेटा बड़ा होके लॉयर बनेगा, लंदन जाएगा, अमेरिका जाएगा, बहुत बड़ा लॉयर बनेगा। तो प्रभुपाद जी के पिताजी बोलते थे नहीं नहीं, हमारा बेटा राधा रानी का भक्त बनेगा, भजन गाएगा, कीर्तन गाएगा। प्रभुपाद जी के पिताजी बोलते थे मेरा बेटा पूरे संसार में प्रचार करेगा, है ना, भविष्यवाणी था। प्रभुपाद जी जब उनका हाथ देखे एस्ट्रोलॉजर, तो उधर ही उन्होंने बता दिया था कि ये बड़े होके 108 मंदिर बनाने वाले हैं। और बोले थे प्रभुपाद जी पूरा 7 समुंदर पार, उस टाइम पे बोला जाता था कि सारे ओशियंस पार करके 7 कॉन्टिनेंट्स पार करके वो जाएंगे, अमेरिका में जाके प्रचार करेंगे। उनके भविष्यवाणी भी था। तो प्रभुपाद जी के पिताजी का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। वहां पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं भक्ति मार्ग में लगा क्यों, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया, इसीलिए मैं संन्यास ले पाया। ये प्रभुपाद जी बोलते हैं। एक और पास टाइम आता है, प्रभुपाद जी जब छोटे थे तो उनको टाइफाइड हो गया था, टाइफाइड। तो आजकल आप लोग सोचेंगे प्रभु जी ये टाइफाइड तो इतना सीरियस बीमारी नहीं है, मेडिसिन तो आ गया। लेकिन उस टाइम पे टाइफाइड बहुत सीरियस था, हजारों लोग मर रहे थे, महामारी था पूरा। तो टाइफाइड जब हो गया था तो प्रभुपाद जी तो 3-4 साल के हैं, प्रभुपाद जी को भी टाइफाइड हो गया। अब बच्चे हैं, टाइफाइड हो गया, डॉक्टर को बुलाए, डॉक्टर को पूछे कैसे ठीक होगा। तो डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने जब ट्रीटमेंट किया तो डॉक्टर ने बोला देखो एक ही तरीका है वरना कोई होप नहीं है। तो सब लोग बोले क्या 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 करें बताओ। तो डॉक्टर ने क्या बोला, चिकन सूप पिलाओ, चिकन सूप। डॉक्टर बोलता है इनको क्या खिलाना है, चिकन सूप खिलाएंगे तो ठीक हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी के पिताजी बोले नहीं नहीं मेरा बेटा चिकन सूप नहीं खाएगा। मां ने क्या बोला, नहीं नहीं खाएगा, खाएगा नहीं तो ठीक कैसे होगा, है कि नहीं। तो पिताजी बोले नहीं नहीं मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूं। तो पूरा फैमिली झगड़ गए पिताजी के साथ, सब जबरदस्ती पिलाने लगे बच्चे को। तो देखो प्रभुपाद छोटे हैं, 4 साल के हैं, लेकिन जब चिकन सूप पिलाया गया ना, प्रभुपाद जी बिल्कुल पिए नहीं। छोटे से हैं लेकिन चिकन सूप नहीं पिया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद बोलते थे जब से मैं जन्म लिया हूं बचपन से अभी तक हमेशा कृष्णा कॉन्शियस हूं मैं।
मैंने कभी अपने जीवन में गलत काम नहीं किया, इसलिए प्रभुपाद जी को नित्य सिद्ध भक्त बोला जाता है। वो स्वयं स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, गोलोक वृंदावन से हमारे लिए आए थे, हमारे उद्धार के लिए आए थे। तो प्रभुपाद जी ने बिल्कुल नहीं पिया। तो प्रभुपाद जी के पिताजी आए और उनको ले गए, बोले नहीं, भगवान के आशीर्वाद से, राधा रानी के आशीर्वाद से वो ठीक होगा। तो उनके पिताजी ने उनको चरणामृत पिलाया। चरणामृत, भगवान का जो चरणामृत होता है ना, वो पिलाया, ठीक हो गए, है ना। तो हम भी, पता है, एक डिवोटी मेरे को आके बोलते हैं, प्रभु जी मैं एक्चुअली नॉनवेज नहीं खाना चाहता, लेकिन थोड़ा मजबूर हूं। मैंने बोला क्या हुआ? एक्चुअली डॉक्टर ने मेरे को बोला है प्रभु जी, डॉक्टर मेरे को बोलता है देखो अगर तुम नॉनवेज नहीं खाओगे ना, कमजोर हो जाओगे, बॉडी पूरा वीक हो जाएगा, हड्डियों में ताकत नहीं रहेगा प्रभु। तो देखो मेरा इच्छा नहीं है, मैं नॉनवेज नहीं खाना चाहता, लेकिन डॉक्टर ने बोला इसलिए खाता हूं। पाप है, पाप है ना। तो डॉक्टर आपको नरक से नहीं बचा पाएगा, नरक में जाके जो मार खाओगे वो आप ही खाओगे, डॉक्टर नहीं खाएगा। तो जैसे हमारे बीच एक भक्त थे, वो सिटी हॉस्पिटल गए। तो जैसे सिटी हॉस्पिटल गए तो उनके हड्डी में थोड़ा पेन था। तो डॉक्टर को उन्होंने बोला कि देखो इधर पेन हो रहा है। तो वो धोती कुर्ता में गए थे। तो डॉक्टर ऐसा देखता है, बोलता है तुमको हड्डी में पेन हो रहा है ना? तो बोले हाँ होगा, ऐसे ही होगा तुमको। तो ये डिवोटी बोला क्यों? तुम नॉनवेज नहीं खाते हो ना, तो तुमको हड्डी में पेन होगा। तो ये डिवोटी तो अच्छे थे, बहुत स्ट्रांग थे। ये डिवोटी ने डॉक्टर को पता है क्या बोला? हड्डी में पेन हुआ चलेगा, लेकिन नॉनवेज नहीं खाऊंगा, मर तू, हमको नहीं चाहिए नॉनवेज। तो देखो ये जो बाहर के लोग जो हमको गाइड करते हैं ना कि नहीं नॉनवेज खाओ, शक्ति मिलेगा, कुछ नहीं। वेज खा के भी हमारे भक्त लोग बहुत हट्टे कट्टे रहते हैं, कभी बीमार नहीं पड़ते। तो आप ये जो फिलॉसफी है ना, नॉनवेज खाने से ताकत मिलता है, रॉन्ग फिलॉसफी है। गलत संग जब करते हैं तो वो फिलॉसफी हमको मिलता है, सही संग करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी जो छोटे थे उन्होंने सही संग किया, किसका? अपने पिताजी का, इसलिए वो भक्त बने। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं मैं सन्यास ले पाया, है ना, इसलिए मैं आज सन्यासी हूं, बहुत स्ट्रांग सन्यासी हूं। तो वहां पे प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सब कृपा किसका है? फैमिली का कृपा है। तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करेंगे, आगे का बाद में कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग किसी ने क्वेश्चन बनाया था आज, जो भी डिस्कशन हुआ, किसने क्वेश्चन बनाया था आज? यस, कितना क्वेश्चन बनाया आपने? 6 क्वेश्चन बनाए। आ जाओ, आगे आओ। दूसरा माइक है हमारे पास? तो अभी देखो प्रभु जी आपको क्वेश्चन पूछेंगे, जो भी रीडिंग हुआ, एक्सप्लेनेशन हुआ, उसमें से 6 क्वेश्चन बनाया है, तो आप लोगों को आंसर देना है। देखो जब आप लोग आते हैं मंदिर, तो मंदिर जब आते हैं ना हम लोग, एक बुक और एक पेन लेके आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है ना। जैसे देखो एक डायरी या कुछ पेन, कितने लोगों के पास अभी एक डायरी और पेन है अपने हाथ में? है? किसी के पास है? किसी के पास नहीं है ना? किसी के पास नहीं है? ओके। तो नेक्स्ट टाइम से जब आप प्रोग्राम में आते हैं ना, तो एक बुक और पेन लेके आओ। क्यों? क्योंकि हम जब यहाँ पे आते हैं तो सीखने के लिए आते हैं, घूमने के लिए नहीं आते हैं हम। तो प्रभुपाद बोलते हैं इस्कॉन इज नॉट होटल। इस्कॉन मंदिर होटल नहीं है कि चलो घूमने चले गए, थोड़ा प्रसाद पाए, थोड़ा नाच लिया, थोड़ा सुन लिया, हरि बोल ताली मारे, घर चले गए। नो। ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन, स्कूल जाते हैं, बराबर खाली हाथ जाते हैं क्या? नहीं ना। स्कूल ट्यूशन कैसा, एक बैग लेके जाते हैं कि नहीं? उसमें कुछ बुक और पेन होता है कि नहीं? तो बुक और पेन लेके आना चाहिए। तो हम जब मंदिर आते हैं तो घूमने नहीं आते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आते, एनलाइटनमेंट के लिए आते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो जब अगली बार से आप लोग आओगे ना टेम्पल, चाहे शनिवार सैटरडे प्रोग्राम हो, संडे प्रोग्राम हो, एक बुक और एक पेन लेके आने का, कुछ लिखने का। क्या सीखे? आज मैं ये सीखा, ये वाला श्लोक प्रभुपाद जी बताए, प्रभु जी बताए, मैं सीखा गया। तो कुछ लिखोगे तो लेके जाओगे ना, बराबर है कि नहीं? तो अगली बार से आप लोग जब भी आओगे मंदिर, सबके हाथ में एक बुक और पेन होना चाहिए। होगा? पक्का? तो जब बुक पेन होगा तो कुछ तो लिखोगे। तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर मिलेगा। नहीं तो अभी प्रभु जी क्वेश्चन पूछेंगे और सब ऐसे देख रहे होंगे, बराबर है कि नहीं?
तो आज प्रभु जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगली बार हम आपको बोलेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए, तो आप लोग को ध्यान से सुनना है कि क्या डिस्कशन चल रहा है, प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, मैं क्या समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से लिखना है, नोट डाउन करना है। तो जब आप लोग लिखोगे, कल को किसी के साथ शेयर कर सकते हैं ना। एक बहुत सुंदर चीज बताता हूँ। यहाँ पे एक स्टूडेंट थे जो स्कूल में पढ़ाई करते थे, यूथ क्लास में आते थे। पता है वो स्टूडेंट का सबसे स्पेशल चीज क्या था? मैं जब उनके घर पे गया, उनके माता पिता बोले, प्रभु जी ये पता है क्या करता है, ये हमेशा आपका यूथ क्लास सुनता है और घर पे आके पूरा बताता है कि मैंने क्या सुना। कितने लोगों को गारंटी है कि आज क्लास में हमने जो जो डिस्कशन किया पूरा मुझे याद है? हाथ उठाओ। कितने लोगों को गारंटी है मैं जो पूछूंगा बता दोगे? कितने लोगों को याद है पूरा क्लास? मुश्किल है ना थोड़ा, है कि नहीं? हम पूछेंगे प्रभु जी क्लास कैसा था? बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था क्लास, क्या सीखे? कुछ याद नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब बुक और पेन लाओगे तो कुछ एक दो पॉइंट आप लिखोगे तो खुद को याद रहेगा, घर जाके किसी को बता सकते हो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। कल को आप फ्रेंड के पास चले गए, फ्रेंड बोलेगा हे इस्कॉन क्यों गया था, तो हमसे पूछेगा क्यों गया था, तो हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो पता है दोस्त क्या बोलेगा? प्रसाद खाया हो जाओ थे एडा किसी काम नहीं, खाया हो जाओ सेडी। तो प्रसाद पाओ, इट्स गुड, बट प्रॉब्लम क्या है, हम प्रसाद पाने नहीं आ रहे हैं। प्रसाद तो है, प्रसाद तो भगवान का कृपा है, लेकिन हम यहाँ पे ज्ञान प्राप्त करने आ रहे हैं। ज्ञान तप बहवो ज्ञान, है ना? बोलते हैं कि नहीं, हम जब आध्यात्मिक लाइफ में आते हैं तो हमें सुनना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, क्या हो, पूरा वेस्ट हो जाएगा, है ना? तो कुछ लिखना है। कल को अगर दोस्त पूछ लेगा क्या क्या करने क्या गया था, तो उनको बताना है, देखो ये सीखा मैं, तुझे पता है? तुझे नहीं पता लेकिन मुझे पता है कि नहीं? तो अगली बार से जब भी आप लोग मंदिर आएंगे, इस्कॉन के बारे में सोचेंगे भी, तो एक बैग, एक बुक और एक पेन रेडी होना चाहिए। चलो आज जो सीखूंगा लिख के आऊंगा, ठीक है? हरे कृष्णा। यस प्रभु, फर्स्ट क्वेश्चन लाउडली, हाँ, सबको सुनाई देना चाहिए।